हेलो बच्चों, आज सिलोजिज्म का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। वेन डायग्राम मेथड से सिलोजिज्म को बनवाना सिखाएंगे। कथन 4 प्रकार के होते हैं। कथन सभी से शुरू होगा, कुछ से शुरू होगा, कोई नहीं शुरू होगा। ये तीनों टाइप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। चौथा टाइप कथन है कुछ नहीं से शुरू होगा। ये टाइप जो है रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कितने टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, ध्यान देते हैं। पहला टाइप है सभी सेब फल है। सभी सेब फल है। इससे कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? इस कथन से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? वेन डायग्राम विधि से सीखेंगे। सभी सेब फल है, ध्यान देंगे। सभी सेब फल है। सभी सेब को हम फल के अंदर रख देते हैं। सभी सेब को फल के अंदर रख दिए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? फल का कुछ भाग सेब के अंदर आ गया है। जैसे सभी सेब फल के अंदर आया है, वैसे ही फल का कुछ भाग सेब के अंदर आया है। तो आप कह सकते हैं निष्कर्ष में कुछ फल सेब हैं। अब निष्कर्ष से निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष से निष्कर्ष। कुछ फल सेब हैं। फल का कुछ भाग सेब में आ जाता है। जैसे फल का कुछ भाग सेब में आ गया है, वैसे ही सेब का भी कुछ भाग फल में आ गया है। तो आप कह सकते हैं कुछ सेब फल है। तो ध्यान देंगे बच्चे, सभी सेब फल है से दो निष्कर्ष निकलता है। कुछ फल सेब है, कुछ सेब फल है। सभी सेब फल है से दो निष्कर्ष निकलता है। कुछ फल सेब है, कुछ सेब फल है। ध्यान देंगे, एक टोकरी ले लेते हैं। टोकरी को हम सेब से भर देते हैं। यहां सभी सेब फल है। यानी टोकरी में रखे गए सभी सेब फल है। यदि हम टोकरी से कुछ सेब को निकालते हैं तो वह भी फल होगा। ध्यान देंगे बच्चे, टोकरी में रखे गए सभी सेब फल है। यदि टोकरी से कुछ सेब निकालते हैं, वह भी फल होगा।
तो ध्यान देंगे, सभी के अंदर कुछ होता है, सभी के अंदर कुछ होता है। जब सभी में सही होगा तो कुछ में अपने आप सही हो जाता है। जब सभी में सही हो तो कुछ में अपने आप सही हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई नहीं में सही हो तो कुछ नहीं में अपने आप सही हो जाता है। ध्यान देंगे बच्चे, जब सभी में सही हो तो कुछ में अपने आप सही हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई नहीं में सही हो तो कुछ नहीं में अपने आप सही हो जाता है। सभी के अंदर कुछ होता है। जैसे सभी आम फल है, यदि कुछ आम को लेते हैं तो वह भी फल हो जाएगा। सभी लड़के तेज हैं, हमारे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, वह भी तेज हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, सभी सेब फल है, इससे दो निष्कर्ष होगा, कुछ फल सेब है, कुछ सेब फल है। दूसरा कथन, कोई सेब फल नहीं है। इसका डायग्राम बना रहे हैं। सेब और फल का अलग अलग डायग्राम बनेगा। कोई सेब फल नहीं है। ध्यान देंगे, जब कोई सेब फल नहीं है तो कोई फल भी सेब नहीं होगा, कोई फल भी सेब नहीं होगा। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाता है। जब कोई फल सेब नहीं है, उसमें से हम कुछ फल को लेते हैं, वह भी सेब नहीं होगा। कथन में दिया हुआ है, जब कोई सेब फल नहीं है, उसमें से उस सेब को लेते हैं, वह भी फल नहीं होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, अभी तुरंत बताए हैं, जब सभी में सही हो तो कुछ में अपने आप सही हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई नहीं में सही हो तो कुछ नहीं में अपने आप सही हो जाता है। तो देखेंगे, कोई सेब फल नहीं है। जब कोई सेब फल नहीं है तो कोई फल भी सेब नहीं होगा। तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। कोई नहीं के अंदर कुछ नहीं होता है,
तो इससे दो निष्कर्ष और निकलेगा। कोई फल सेब नहीं है से, कोई फल सेब नहीं है से दो निष्कर्ष और निकलेगा। कुछ फल सेब नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। तो ध्यान देंगे, इस सेंटेंस से, ये इस कथन से तीन निष्कर्ष आ चुका है। कोई सेब फल नहीं है से तीन निष्कर्ष, कोई फल सेब नहीं है, कुछ फल सेब नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। अब दो स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने के लिए सिखाते हैं। पहला कथन है सभी आम सेब है। तो सभी आम को हम सेब के अंदर रखते हैं। जैसे सभी आम को सेब के अंदर रखे हैं, तो सेब का कुछ भाग आम के अंदर आ चुका है। दूसरा कथन सभी सेब फल है। तो सभी सेब को हम फल के अंदर रखते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे सभी सेब फल के अंदर चला गया है, वैसे फल का कुछ भाग सेब के अंदर आ गया है, फल का कुछ भाग आम के अंदर आ गया है। ध्यान देंगे, सभी आम सेब है और सभी सेब फल है। तो आम जो है, सभी आम ऑटोमेटिक फल के अंदर आ गया है। तो आप कह सकते हैं सभी आम फल है। ध्यान देंगे, आम, सभी आम कहां है? सेब के अंदर। सभी सेब कहां है? फल के अंदर। तो ऑटोमेटिक सभी आम फल के अंदर आ चुका है। तो पहला निष्कर्ष सही है, कुछ फल सेब है। सभी सेब जैसे फल के अंदर आया है, तो फल का भी कुछ भाग सेब के अंदर आया है। दूसरा निष्कर्ष भी सही है। वेन डायग्राम मेथड से फास्ट सॉल्यूशन के लिए तीन नियम दे रहे हैं। पहला नियम है, यदि सभी कथन अफर्मेटिव रहे तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होगा। यदि सभी कथन अफर्मेटिव रहे तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा नियम, यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। तीसरा नियम, यदि सभी कथन कुछ में दिया रहे तो दो कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। यदि सभी कथन कुछ में दिया रहे तो दो कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। तो देखते हैं, पहला कथन है सभी नोटबुक पुस्तक है। तो सभी नोटबुक को पुस्तक के अंदर डालेंगे। सभी पुस्तक ग्रंथ हैं, तो सभी पुस्तक को हम ग्रंथ के अंदर डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष है सभी नोटबुक ग्रंथ है। सभी नोटबुक पुस्तक के अंदर है और सभी पुस्तक ग्रंथ के अंदर है, तो ऑटोमेटिक सभी नोटबुक ग्रंथ के अंदर चला आया है। तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। कुछ ग्रंथ पुस्तक नहीं है, रूल पहला के अनुसार सभी कथन अफर्मेटिव में है, सभी कथन अफर्मेटिव में है, तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होगा।
सभी पत्र गिलास हैं, ध्यान देंगी। सभी पत्र को हम गिलास के अंदर रखते हैं। सभी गिलास प्लेटें हैं, सभी गिलास को हम प्लेट के अंदर रख देते हैं। तो ध्यान देंगे, सभी प्लेटें पत्र हैं। प्लेटें का कुछ ही भाग पत्र में आया है, इसलिए पहला गलत हो गया। कुछ प्लेटें पत्र हैं, आप देख सकते हैं प्लेटें का कुछ भाग पत्र में आ चुका है, तो दूसरा सही हो जाता है। चार नंबर कथन देखेंगे। कुछ फूल कली है। फूल का कुछ भाग हम कली में डालते हैं। सभी कली फल है। सभी कली को फल में हम डाल देते हैं। कुछ फूल कली है, सभी कली फल है। आप देख सकते हैं फूल का कुछ भाग फल में आ चुका है, यहां फूल का कुछ भाग फल में आ चुका है, तो कुछ फूल फल है, सही है। कुछ फूल जो है फल में आ चुका है, सही हो गया। कुछ फल कली नहीं है, रूल पहला के अनुसार दोनों कथन अफर्मेटिव में है, निगेटिव निष्कर्ष गलत होगा। सभी आम फल है। सभी आम को फल के अंदर डालते हैं। कुछ आम सेब है। कुछ आम को सेब के अंदर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कुछ आम सेब के अंदर आया है, वैसे ही फल का कुछ भाग सेब के अंदर आ चुका है, तो निष्कर्ष में कुछ फल सेब है, सही होगा। दूसरा निष्कर्ष, सभी सेब आम है। सेब का कुछ ही भाग आम में आया है, दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। 50% फूल गुलाब हैं। 50% मतलब कुछ। 50% मतलब कुछ, यानी कुछ फूल गुलाब हैं। तो फूल के कुछ भाग को हम गुलाब के अंदर डाल देते हैं। सभी गुलाब स्वीट हैं। सभी गुलाब को स्वीट के अंदर डालते हैं। आप देख सकते हैं फूल का भी कुछ भाग स्वीट के अंदर आ चुका है, तो निष्कर्ष में कुछ फूल स्वीट है, सही होगा। जैसे कुछ फूल गुलाब के अंदर आया है और सभी गुलाब स्वीट के अंदर आया है, वैसे ही फूल का कुछ भाग स्वीट के अंदर आ चुका है। साफ साफ दिख रहा है फूल का कुछ भाग स्वीट के अंदर आ चुका है, इसलिए कुछ फूल स्वीट है, सही होगा। कुछ गुलाब फूल है। गुलाब का भी कुछ भाग फूल के अंदर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है गुलाब का कुछ भाग फूल के अंदर है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष कुछ गुलाब फूल है, सही होगा। सभी मौसम शरद है। ध्यान देंगे, सभी मौसम को शरद के अंदर डालते हैं।
कुछ मौसम पतझड़ है, कुछ मौसम को हम पतझड़ के अंदर डाल देते हैं। जैसे कुछ मौसम पतझड़ के अंदर आया है, वैसे ही कुछ शरद भी पतझड़ के अंदर आ चुका है। सभी शरद मौसम है। ध्यान देंगे, शरद का कुछ ही भाग मौसम में आया है, तो पहला गलत है। कम से कम कुछ शरद पतझड़ है। ध्यान देंगे, कम से कम कुछ शरद पतझड़ है। यहां पर कम से कम हटाकर देखिए, कम से कम कुछ या कुछ, दोनों का मतलब एक ही है। कम से कम हटाकर देखिए, कम से कम कुछ तथा कम कुछ का मतलब एक ही है। तो कुछ शरद पतझड़ है, कुछ शरद पतझड़ है। ध्यान देंगे, यहां साफ साफ दिख रहा है शरद का कुछ भाग पतझड़ में आया हुआ है। दूसरा निष्कर्ष सही होगा। सभी शिक्षक कलाकार हैं, तो सभी शिक्षक को हम कलाकार में डाल देते हैं। कोई कलाकार धावक नहीं है। ध्यान देंगे, सभी शिक्षक कलाकार है और कोई कलाकार धावक नहीं है। आइए देखते हैं। डीएम साहब, यहां ध्यान दीजिए, डीएम साहब अपने आवास में बैठे हैं। आवास में यहां नो एंट्री लगा हुआ है। नो एंट्री का मतलब समझ रहे होंगे। कोई भी आदमी आवास में घुस नहीं सकता है। मिलने वाला व्यक्ति यहां खड़ा है। मिलने वाला व्यक्ति यहां खड़ा है। व्यक्ति डीएम साहब से मिलना चाहता है। क्योंकि आवास में नो एंट्री लगा हुआ है, तो मिलने वाला व्यक्ति आवास में घुस ही नहीं सकता है, तो डीएम साहब से कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए, आवास में नो एंट्री लगा हुआ है, आवास में डीएम साहब बैठे हैं। मिलने वाला व्यक्ति इस फिराक में है कि डीएम साहब से कैसे मिला जाए। मिलने वाला व्यक्ति इस फिराक में है कि डीएम साहब से कैसे मिला जाए, लेकिन आवास में नो एंट्री लगा हुआ है। यानी मिलने वाला व्यक्ति जब आवास में घुस ही नहीं सकता है, तो डीएम साहब से कैसे मिलेगा। तो ध्यान देंगे, शिक्षक जो है, सभी शिक्षक कलाकार के अंदर है। जब कलाकार जो है धावक है ही नहीं, जब कोई कलाकार धावक है ही नहीं, तो शिक्षक तो कलाकार के अंदर है, तो शिक्षक भी धावक नहीं होगा। ध्यान देंगे, जब कोई कलाकार धावक है ही नहीं, तो शिक्षक तो कलाकार के अंदर है, तो कोई शिक्षक भी धावक नहीं होगा। कोई शिक्षक भी धावक नहीं होगा, तो कोई भी शिक्षक धावक नहीं है। सही है। कम से कम कुछ शिक्षक धावक है, कम से कम हटा के देखना है। कुछ शिक्षक धावक है, देख सकते हैं। संभव नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा गलत हो गया। सभी स्कूल भवन हैं, सभी स्कूल भवन के अंदर आ जाएगा।
कोई भवन टावर नहीं है, टावर को अलग लिखेंगे। भवन टावर है ही नहीं, कोई भवन टावर है ही नहीं। जब कोई भवन टावर नहीं है तो स्कूल कहां है? भवन के अंदर। कोई स्कूल भी टावर नहीं होगा, कोई भी स्कूल टावर नहीं है, सही होगा। कुछ टावर स्कूल है, संभव नहीं है। जब कोई भवन टावर है ही नहीं तो स्कूल कहां है? भवन के अंदर। तो कोई स्कूल भी टावर नहीं होगा। दूसरा सही, पहला गलत। कुछ कॉपी किताब हैं, कॉपी का कुछ भाग जो है किताब में डालते हैं। कोई भी किताब टेबल नहीं है, टेबल बिल्कुल अलग रहेगा। ध्यान देंगे, कोई भी किताब टेबल नहीं है। सिलोजिज्म में जितना जानकारी है उसी आधार पर आपको निर्णय लेना है। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, कुछ कॉपी किताब है, कोई किताब टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कॉपी कुछ भाग जो किताब में आया है, कॉपी का कुछ भाग जो किताब में आया है वह भी टेबल नहीं होगा, यानी कुछ कॉपी टेबल नहीं होगा, सही है। ध्यान देंगे, कुछ कॉपी किताब है, कोई किताब टेबल नहीं है। सिलोजिज्म एक प्रकार का जजमेंट है। आप लोग न्यायालय में देखते होंगे, दो एडवोकेट जो आपस में बहस करता है, दोनों के मेथड समान रहता है और जज सुनते सुनते उसका निचोड़ निकाल लेता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहां टू दी पॉइंट सोचना है। कुछ कॉपी किताब है, कोई किताब टेबल नहीं है। कॉपी, जब कोई किताब टेबल नहीं है, जब कोई किताब टेबल नहीं है तो कॉपी का कुछ भाग जो किताब में आया है, कॉपी कुछ भाग जो किताब में आया है वो भी टेबल नहीं होगा, पहला सही। अब कोई टेबल किताब नहीं है, जब कोई किताब टेबल नहीं है तो कोई टेबल किताब नहीं है, दूसरा भी सही। सभी कुत्ते भेड़िए हैं। सभी कुत्ते भेड़िए हैं। सभी कुत्ता को हम भेड़िया के अंदर डालते हैं। कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, शेर को अलग में लिखिए। यहां कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, ध्यान देंगे। जब कोई कुत्ता शेर है ही नहीं तो भेड़िया का कुछ भाग जो कुत्ता में आया है वह भी शेर नहीं होगा, यानी कुछ भेड़िया शेर नहीं है, सही है। ध्यान देंगे, सभी कुत्ते क्या है? भेड़िया है। जैसे सभी कुत्ते भेड़िया के अंदर आया है तो भेड़िया कुछ भाग कुत्ते में आ गया है, भेड़िया कुछ भाग कुत्ते में आ गया है। तो कुछ भेड़िया जो कुत्ते में आया है वो भी शेर नहीं होगा, यानी कुछ भेड़िया शेर नहीं है, सही है। कुछ भेड़िया शेर है, गलत। ध्यान देंगे बच्चे, जब एक कथन अफर्मेटिव और दूसरा कथन नेगेटिव रहे तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव में आता है। जब एक कथन अफर्मेटिव दूसरा आता है, धातुएं चांदी है। ध्यान देंगे,
सभी धातु को हम चांदी, कुछ चांदी हीरे हैं, कुछ चांदी हीरे हैं, दो दो तरह से डायग्राम बन जाता है। कुछ चांदी हीरे हैं, यहां भी आप देख रहे हैं कुछ चांदी हीरे हैं, और इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कुछ चांदी हीरे हैं। आइए समझते हैं। एक टोकरी ले लेते हैं, टोकरी में आधे टोकरी, आधे टोकरी में हम कमल रख देते हैं, कमल का फूल। फिर आधे टोकरी में हम रख देते हैं गुलाब का फूल। राम को कहता है, ये बबुआ सुनो, कुछ फूल ले आना। तो राम क्या करता है, गुलाब में से जो कुछ फूल लेकर पहुंचा देता है। श्याम को कहता है, ये बबुआ कुछ फूल ले आना। तो श्याम क्या करता है, कमल में से कुछ फूल जो है पहुंचा देता है। गोपी कहता है, ये बबुआ कुछ फूल ले आना। तो गोपी क्या करता है, कुछ कमल से कुछ गुलाब से पहुंचा देता है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, टोकरी के आधे भाग में कमल है और आधे भाग में गुलाब है। राम को कहा जा रहा है कुछ फूल ले आना। राम क्या करता है, गुलाब में से ही कुछ पहुंचा देता है। तब आप बताइए राम के इसमें क्या दोष है। राम को तो यह नहीं कहा गया है कमल भी लाना, लेकिन श्याम को कहता है ये बबुआ फूल ले आना कुछ। तो श्याम क्या करता है, कमल से ही कुछ पहुंचा देता है। इसमें श्याम का क्या दोष है। श्याम को तो यह नहीं कहा गया गुलाब भी कुछ लाना। गोपी कहता है कुछ फूल ले आना। तो गोपी के मन में जो आया, कुछ गुलाब से भी ले लेते हैं, कुछ कमल से भी ले लेते हैं। गोपी क्या करता है, कुछ गुलाब कुछ कमल जो है लेकर पहुंचा देता है। तो बताएंगे भैया राम जो है कुछ फूल लाया कि नहीं लाया। श्याम भी कुछ फूल लाया और गोपी भी कुछ फूल लाया। तो ध्यान देंगे, सभी धातुएं चांदी हैं, तो सभी धातु को हम चांदी के अंदर रखते हैं। कुछ चांदी हीरे हैं। यहां देखिए, यहां इस डायग्राम में आप देखेंगे कुछ चांदी हीरे में आया है नहीं या नहीं आया है। कुछ चांदी हीरे में आया है ना। और नीचे वाला डायग्राम में भी देखते हैं कुछ चांदी हीरे आ गया। ऊपर वाले डायग्राम में भी देखते हैं कुछ चांदी हीरे में आ गया है। ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं कुछ चांदी हीरे में आ गया है। और नीचे वाले डायग्राम में भी देखते हैं कुछ चांदी हीरे में आ गया है। अब सवाल उठता है, यहां हीरे में धातु नहीं आया तो आपका कोई दोष नहीं है, और नीचे हीरे में धातु भी आ गया है, हीरे में कुछ धातु भी आ गया है, तो आपका कोई दोष नहीं है। यानी दोनों तरह से डायग्राम बनेगा, दोनों तरह से डायग्राम बनेगा। याद रखिए कुछ चांदी धातुएं हैं। देखिए भाई, जब धातु जो है सभी धातु चांदी के अंदर आया है तो कुछ चांदी तो धातु के अंदर आएगा ही। सही हो गया। कुछ धातुएं हीरे हैं। रूल दूसरा जो बताए थे, याद कीजिए रूल दूसरा बताए थे। यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। कुछ निष्कर्ष है कुछ धातुएं हीरे हैं। यहां देखिए, यहां धातु हीरा में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, धातु और हीरा में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो डायरेक्ट निष्कर्ष किसी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा, यानी दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया।
यानी दो डायग्राम बना है तो दोनों डायग्राम में जो है, दोनों डायग्राम से सही होगा तभी निष्कर्ष सही होगा। यहां देखिए धातु और हीरा में रिलेशन नहीं बनता है, यहां कुछ का बनता है, यहां नहीं ना बनता है, तो किसी एक डायग्राम से गलत हुआ तो निष्कर्ष गलत होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे। अब आगे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, निष्कर्ष है कुछ ए सी है, ए पहला में सी दूसरा में, ए पहला में सी दूसरा में, दोनों कथन कुछ में है, दोनों कथन कुछ में है। रूल तीसरा के अनुसार जब दोनों कथन कुछ में है तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। कुछ सी बी है, केवल दूसरा सा आएगा, केवल दूसरा सही होगा, कुछ सी बी है। जब कुछ बी सी है तो ऑटोमेटिक कुछ सी जो है बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा। चौदह नंबर देखेंगे, सभी लॉज होटल है, सभी लॉज को हम होटल के अंदर डालते हैं। कुछ होटल घर है, कुछ होटल घर है, यहां भी कुछ होटल घर में आता है और यहां भी कुछ होटल घर में आता है। तो कुछ घर होटल है, जैसे कुछ होटल घर में आया है तो कुछ घर होटल में भी आ गया है, पहला सही। सभी लॉज घर है, लॉज और घर में परफेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरा गलत होगा। जब एक से अधिक डायग्राम बनता है तो वहां परफेक्ट रिलेशन नहीं हो पाता है, पहला सही दूसरा गलत। ध्यान देंगे, जैसे सभी लॉज होटल में आया है, होटल कुछ भाग लॉज में आ गया, कुछ घर होटल है, पहला डायग्राम में देखते हैं यहां भी कुछ घर होटल में है, दूसरा डायग्राम में भी कुछ घर होटल में है। कुछ घर होटल है, दोनों जगह सही है, पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा कि लॉज और घर में परफेक्ट रिलेशन नहीं बनता है। कुछ मार्कर कीबोर्ड है, मार्कर के कुछ भाग जो है कीबोर्ड में डालते हैं। सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, सभी कीबोर्ड को हम स्पीकर में डाल देते हैं। सभी स्पीकर मॉनिटर हैं, सभी स्पीकर को हम मॉनिटर में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष, कुछ मॉनिटर मार्कर हैं, मॉनिटर कुछ भाग मार्कर में आया है, मॉनिटर का कुछ भाग मार्कर में आया है, सही है। सभी कीबोर्ड मॉनिटर है, कीबोर्ड कहां है स्पीकर के अंदर, सभी कीबोर्ड कहां है स्पीकर के अंदर, और सभी स्पीकर कहां है मॉनिटर के अंदर। तो ऑटोमेटिक सभी कीबोर्ड मॉनिटर के अंदर चला आया है, दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही दूसरा भी सही। कुछ चाबियां ताले हैं,
कुछ चाबियां ताले हैं, ध्यान देंगे। चाबी कुछ भाग ताले में आएगा। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। यहां एक ही डायग्राम बनाएं, यहां एक ही डायग्राम बनाएं, दो डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले में आ चुका है। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे में आ चुका है। और सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो सभी दरवाजे जो है खिड़कियां में चला आया है। तो निष्कर्ष देखेंगे, कुछ चाबियां दरवाजे हैं, चाबी और दरवाजा में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, गलत है। यहां चाबी और दरवाजा में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, गलत है। कुछ खिड़कियां ताले हैं, खिड़कियां कुछ भाग ताले में आ चुका है, साफ दिख रहा है, यहां साफ दिख रहा है खिड़कियां कुछ भाग ताले में आ चुका है। दूसरा सही है, पहला गलत है। सत्रह नंबर देखेंगे, सभी बस स्कूटर हैं। सभी बस को हम स्कूटर में डालते हैं। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, स्कूटर और ट्रेन में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कुछ ट्रेनें जीपे हैं, ट्रेन का कुछ भाग जीप में आ जाएगा। सभी बस स्कूटर हैं, सभी बस को स्कूटर में डाल दिए हैं। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, ट्रेन स्कूटर में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ट्रेनें जीपे हैं, ट्रेन का कुछ भाग जीप में आ चुका है। कोई बस ट्रेन नहीं है, ध्यान देंगे। जब कोई स्कूटर ट्रेन है ही नहीं, जब कोई स्कूटर ट्रेन है ही नहीं, तो सभी बस कहां है? स्कूटर के अंदर। तो कोई बस भी ट्रेन नहीं होगा, कोई बस भी ट्रेन नहीं होगा, पहला सही। कुछ जीपें स्कूटर हैं, ध्यान देंगे, जीप स्कूटर में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, दूसरा गलत। जीप स्कूटर में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, दूसरा गलत। कुछ पेन पेंसिल हैं, ध्यान देंगे बच्चे। यहां सारे कथन कुछ में दिए गए हैं, रूल तीसरा अप्लाई करेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो डायग्राम नहीं बनाना है। रूल तीसरा बताए थे, जब सभी कथन कुछ में दिया रहे तो दो कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। यहां सभी कथन कुछ में दिया हुआ है, निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ पेन रबर है, पेन पहला में रबर दूसरा में, पेन पहला में रबर दूसरा में, दोनों कथन की मदद से इसलिए नहीं होगा क्योंकि कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है। कुछ पेंसिल चौक है, पेंसिल दूसरा में चौक तीसरा में, पेंसिल दूसरा में चौक तीसरा में, दोनों कथन की मदद से इसलिए नहीं होगा क्योंकि कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। निष्कर्ष को पहले देखेंगे। कुछ पेन रबर है, पेन पहला में रबर दूसरा में, दोनों कथन की मदद से इसलिए नहीं होगा
क्योंकि दोनों कथन कुछ में दिया हुआ है, पहला गलत। कुछ पेंसिल चौक है, पेंसिल दूसरा में चौक तीसरा में, पेंसिल दूसरा में चौक तीसरा में। दोनों कथन की मदद से इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों कथन कुछ में दिया हुआ है, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। उन्नीस नंबर देखेंगे, सभी बैट हाथी है। सभी बैट को हम हाथी के अंदर डालते हैं। कुछ गुब्बारे कौवे हैं, यहां ना तो गुब्बारा नहीं कौवा है, यहां डायग्राम में ना तो गुब्बारा है नहीं कौवा है। तो सबसे पहले तीसरा कथन पढ़ते हैं। जब पहला दूसरा में कॉमन नहीं हो, जब पहला दूसरा में कॉमन नहीं हो, तो पहला के बाद तीसरा स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। सभी बैट हाथी है, सभी बैट को हम हाथी के अंदर डाले हैं। सभी कौवे बैट है, तो ध्यान देंगे बच्चे, सभी कौवे को हम डाल देते हैं बैट के अंदर। सभी कौवे को बैट के अंदर डाल दिए हैं। कुछ गुब्बारे कौवे हैं, कुछ गुब्बारे को हम कौवे के अंदर डाल देते हैं। तो ध्यान देंगे, सभी बैट हाथी हैं, सभी बैट को हाथी के अंदर डाल दिए हैं। सभी कौवे बैट है, सभी कौवे को हम बैट के अंदर डाले हुए हैं। कुछ गुब्बारे कौवे हैं, कुछ गुब्बारे कौवे के अंदर डाले हैं। और जैसे कुछ गुब्बारे कौवे के अंदर आया है, वैसे ही कुछ बैट कौवे के अंदर, कुछ बैट जो है, कुछ बैट गुब्बारे के अंदर आया है। जैसे जैसे देखिए, कुछ कौवे गुब्बारे के अंदर आया है, तो कुछ बैट गुब्बारे के अंदर आ चुका है, कुछ हाथी भी गुब्बारे के अंदर आ चुका है। ध्यान देंगे, जैसे कुछ कौवे गुब्बारे के अंदर आया है, वैसे ही कुछ बैट भी गुब्बारे के अंदर आ चुका है, कुछ हाथी भी गुब्बारे के अंदर आ चुका है। कुछ गुब्बारे हाथी है, देख सकते हैं, साफ दिख रहा है। कुछ गुब्बारे हाथी के अंदर आया हुआ है, पहला सही। कुछ हाथी कौवे हैं, देख सकते हैं, सभी कौवे हाथी के अंदर है, सभी कौवे हाथी के अंदर है। तो हाथी का भी कुछ जो है, हाथी का भी कुछ जो है कौवे के अंदर आ चुका है। कुछ हाथी कौवे हैं, ये भी सही हो गया, पहला भी सही, दूसरा भी सही। कुछ परछाई डिजाइन है, निष्कर्ष है कुछ परछाई डिजाइन है, ध्यान देंगे। परछाई पहला में, डिजाइन चौथा में। परछाई पहला कथन में है, डिजाइन चौथा कथन में है। परछाई पहला कथन में है, डिजाइन चौथा कथन में है। सभी कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है, इसलिए दो कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। परछाई पहला में, डिजाइन चौथा में, सभी कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है, इसलिए दो कथन की मदद से नहीं होगा। कुछ चित्र फ्रेम है, चित्र दूसरा में, फ्रेम तीसरा है, तीसरा में, चित्र दूसरा में, फ्रेम तीसरा में। दोनों कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है, दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। रूल तीसरा अप्लाई करेंगे, जब सभी कथन कुछ कुछ में दिया रहे, किसी भी दो कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। जैसे कुछ परछाई डिजाइन है, परछाई पहला में, डिजाइन चौथा में, सभी कथन कुछ में दिया हुआ है, सभी कथन कुछ कुछ में दिया हुआ है, दो कथन की मदद से नहीं होगा। कुछ चित्र फ्रेम है, चित्र दूसरा में, फ्रेम तीसरा में,
दोनों कथन कुछ में दिया हुआ है, दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। कुछ एल्बम डिजाइन है, एल्बम तीसरा में, डिजाइन चौथा में, दोनों कथन कुछ में दिया हुआ है, दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। तीनों निष्कर्ष में से कोई सही नहीं होगा। जब सभी कथन कुछ में दिया रहे तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। ध्यान देंगे बच्चे, जब सभी कथन कुछ में दिया रहेगा तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। कुछ कुर्सियां चाबियां हैं, कुछ कुर्सियां चाबियां हैं, ध्यान देंगे। कुछ चाबियां गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, कुछ दर्पण डेस्क है। यहां 4-4 कथन दिए गए हैं, यहां 4-4 कथन दिए गए हैं। कुछ कुर्सियां चाबियां हैं, ध्यान देंगे। कुछ कुर्सी को हम डालते हैं चाबी के अंदर, कुछ कुर्सी को डालते हैं चाबी के अंदर। सभी चाबियां गुब्बारे हैं, सभी चाबी को हम गुब्बारे के अंदर डाल देते हैं। कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, कुछ गुब्बारे को दर्पण के अंदर डालते हैं। कुछ दर्पण डेस्क है, कुछ दर्पण को डेस्क के अंदर डालते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, कुछ कुर्सियां चाबियां हैं, कुछ कुर्सी को हम चाबी के अंदर डाले हैं। सभी चाबियां गुब्बारे हैं, सभी चाबी गुब्बारे के अंदर डाले हैं। कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, कुछ गुब्बारे को दर्पण में डालेंगे। कुछ दर्पण डेस्क है, कुछ दर्पण को हम डेस्क में डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष है कुछ डेस्क चाबियां हैं। तो ध्यान देंगे, कुछ डेस्क चाबियां हैं। डेस्क और चाबी में देखिए कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, डेस्क और चाबी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पहला गलत हो गया। कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं, यहां साफ दिख रहा है गुब्बारे का कुछ भाग कुर्सी में आया हुआ है, गुब्बारे कुछ भाग कुर्सी में आया हुआ है। कुछ गुब्बारे कुर्सी यहां सही हो गया। कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, आप देख सकते हैं दर्पण का भी कुछ भाग गुब्बारे में आया हुआ है, दर्पण का भी कुछ भाग गुब्बारे में आया हुआ है, ये भी सही हो गया। यहां जो है पहला निष्कर्ष गलत है और शेष दो निष्कर्ष जो है सही है, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, आप वेन डायग्राम मेथड से सिलोजिज्म को सोल्व करने के लिए सीख रहे थे, लेकिन जल्दीबाजी बनाना हो तो एनालिटिकल मेथड जो है बेस्ट है। जल्दीबाजी के लिए एनालिटिकल मेथड बेस्ट है। एनालिटिकल मेथड से देखने के साथ 2-2 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, वहां डायग्राम चलाने की नौबत नहीं आएगी। तो हम एनालिटिकल मेथड को विस्तार से बताएंगे, हम एनालिटिकल मेथड को ही आगे बढ़ाएंगे। तो एनालिटिकल मेथड से आप जितना समय में एक क्वेश्चन बनाएंगे उतना समय में वेन डायग्राम मेथड से नहीं बना सकते हैं। यानी जितना समय में आप एक क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे
उतना समय में आप एनालिटिकल मेथड से 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे और बिल्कुल 100% सही होगा। तो एनालिटिकल मेथड को हम कल से जारी रखेंगे। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।